नमोस्तु गुरुदेव। क्या पूर्व जन्म के कर्म हमारे साथ आते हैं, और यदि कोई हमें दुख दे रहा है तो क्या उसे पूर्व कर्मों का फल मानकर सहते रहें? यदि यही सत्य है तो कर्मों का खेल तो अनंत दौर में कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आम जीवन में अच्छे बुरे कर्म बंदे बिना रहते ही नहीं हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल। कर्म सिद्धांत को रेखांकित करता हुआ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले मैं आप सबसे कहूं कि कर्म सिद्धांत को जानने के लिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जगत जीवों के प्रति अपनी दृष्टि को दौड़ाने भर की देर है। इस दुनिया में हम देखते हैं, कोई सुरूप है, कोई कुरूप है, कोई विद्वान है, कोई अज्ञानी है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई विकलांग है, कोई शकलांग है, कोई मूक है, कोई बधिर है, और कोई सर्व साधन संपन्न है। लोक में फैली इस विषमता का आखिर कोई तो कारण होगा। ये क्यों है? इसके पीछे अगर किसी वैज्ञानिक से बात करें तो वो कह सकता है कि इसके पीछे व्यक्ति के जीन्स का अंतर हो सकता है, डीएनए का प्रभाव पड़ सकता है, या और कोई आनुवांशिक असर हो सकता है। ये तो केवल बाहरी है। इसके भीतर का कारण तो कोई ना कोई है, और जो कारण है वही कर्म है। किसी व्यक्ति का जन्म अमुक व्यक्ति के घर में ही क्यों हुआ, ये भी तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसे हम अनुमान लगाकर जान सकते हैं। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। आज लोगों के पास दृश्य कारण जरूर दिखते हैं, पर हर दृश्य कारण के साथ कुछ अदृश्य कारण भी होते हैं, जिसकी तरफ लोगों की दृष्टि कम जाती है। जब हम उस तरफ देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये भी हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, और इसका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारे जीवन के निर्माण में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दूसरी बात कि हमारे जीवन में जो कुछ घटता है, क्या वह सब कर्मों के कारण ही घटता है? अगर हम स्थूलतया कहें तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन गहराई से विचार करें तो इसमें थोड़ा संशोधन अपेक्षित है। हमारे जीवन में जो कुछ घटता है उसमें कर्मों का कुट होता है, लेकिन जो कुछ घटता है वह सब केवल कर्मों के कारण ही नहीं होता। कर्मों के साथ और भी अनेक कारण होते हैं। कर्म है, दैव है, भवितव्य है, पुरुषार्थ है, संयोग है। अनेक अनेक कारण मिलने से किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए एकांत से ये कहना कि सब कुछ मेरे कर्मों के कारण ही होता है, ये अच्छी बात नहीं है। कर्म की बड़ी भूमिका है, लेकिन कर्म के साथ अन्य अनेक और भी कारण होते हैं, और वे सारे कारण मिलकर ही किसी कार्य को निष्पादित करते हैं। स्वयं कर्म भी अपना अकेले फल देने में असमर्थ है। कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आश्रय से देता है। यदि कर्म के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव न हो
तो कर्म की ताकत कमज़ोर पड़ जाती है और कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के होने पर उसकी ताकत और अधिक बढ़ जाती है। तो कर्म के साथ अन्य अनेक कारक हैं। यदि उन कारकों को भी साथ जोड़ा जाए तो हम कर्म के साथ बहुत बड़ा बदलाव भी घटित कर सकते हैं। अब रहा सवाल आपका ये कि हमारे जीवन में भी जो कुछ किसी के द्वारा दुख दिया जा रहा है, इसे हम पूर्व जन्म का फल मानकर स्वीकार लें या कुछ और करें। देखिए, मन को शांत करने के लिए, अपने चित्त को स्थिर बनाए रखने के लिए, समाधान पाने के लिए एक बड़ा अच्छा मंत्र है कि हमारे साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया और हम उससे परेशान हो, उसकी अपेक्षा ये सोच लें हमारा अकाउंट सेटल हो रहा है। निमित्त तो है, बिना निमित्त के कोई काम नहीं करता। कर्म एक निमित्त होता है, तो उस कर्म के निमित्त से प्रेरित होकर के वो कुछ किया सो किया। हो सकता है उस कर्म के निमित्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी निमित्त आ जाए, लेकिन उस कर्म को काटने का एक ही निमित्त है, वह है तत्वज्ञान। और उस समय यदि हम ये सोच ले कि ये हमारा पुराना हिसाब किताब का चुकता हो रहा है, तो हम नए कर्म के बंध से बचेंगे और पुराने कर्मों को झड़ा लेंगे। क्योंकि ऐसा सोचने से हमारे मन की आकुलता दूर होगी, मन में क्षमता होगी, और समता से कर्म झड़ते हैं, आकुलता से कर्म बंधते हैं। तो नए कर्म के बंध से बचने के लिए और पुराने कर्म को झड़ाने के लिए इससे अच्छा रास्ता क्या है? तो सेटल कर ले और अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ने का प्रयत्न करें, तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आपके प्रश्न का अगला पक्ष था, देखिए ये जो सवाल है, हमारे इस जीवन के सारे बुरे कृत्य हमें याद रहते हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे दुष्कृत्य हैं जो हमें याद भी नहीं हैं। जो हमें याद है वही हुआ ऐसा कहना सही नहीं, और जो याद नहीं है वह नहीं हुआ यह कहना भी सही नहीं। अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखो, बहुत सारे ऐसे कुकृत्य भी या सत्कृत्य होंगे जो तुम्हें याद नहीं है। तो क्या वो हुए नहीं? जब इस जन्म के भी अच्छे बुरे कृत्य का तुम्हारे लिए पूरी तरह स्मरण नहीं है, तो अतीत के जन्मों की स्मृति हो, इसकी क्या आवश्यकता? स्मृति नहीं है इसलिए उनका अस्तित्व नहीं, ये बात ठीक नहीं। भले हमारे अंदर उसकी स्मृति का अभाव है, लेकिन उसके संस्कार हमारी चेतना में पड़े हैं, और वही संस्कार हमारे जीवन व्यवहार को निर्धारित करने में निमित्त बन रहे हैं। इसलिए इस बात को हमें इस संदर्भ में समझना चाहिए। दूसरी बात जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि इस जन्म में हमारे द्वारा किए गए कर्म माफी लायक हो, तो क्या क्षमा मांगने से उसे निर्मूल किया जा सकता है, नष्ट किया? बहुत अंशों में हम अपने क्षमा भाव, माफी भाव, त्याग तप के बल पर अपने कर्मों को झड़ा सकते हैं, और झड़ाया भी जाता है। कोई जरूरी नहीं कि हम उस कर्म को भोगे ही। हम त्याग तप साधना संयम से अपने कर्मों को बहुत अंशों में झड़ा भी सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, उनकी निर्जरा भी कर सकते हैं। वो हमारी दृष्टि पर निर्भर है। हम वो अगर अपने भीतर घटित कर ले तो ये सब चीज़ें सहज संभव है। आपने एक वाक्य कहा कि ऐसे तो ये कर्मों का खेल कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, बीज और वृक्ष की तरह देखा जाए तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होगा। हमारे अंदर राग द्वेष के भाव होंगे, उससे नया कर्म बंधेगा, नए कर्म का उदय होगा, राग द्वेष का भाव होगा, फिर नया कर्म बंधेगा। ये चक्र चल रहा है, अनादि से चल रहा है। लेकिन इस अनादि का भी अंत हो सकता है। कैसे? हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। कैसे?
बीज को भून दो। एक बार बीज को भून दिया गया तो उससे अंकुर होगा क्या? इसी तरह इस कर्म की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है बशर्ते हमारी चेतना जागृत हो जाए और हम समता रखने के अभ्यासी बन जाएं। अपने अंदर राग द्वेष के विकारों को उत्पन्न ना होने दें, अपनी चेतना को जगा लें, तो हम बहुत जल्दी कर्मों का अंत कर सकते हैं। सार यही है कि जीवन में जो भी अच्छे बुरे कृत्य हो रहे होते ही हैं, बुद्धिपूर्वक हो चाहे बुद्धिपूर्वक, लेकिन जब भी ऐसा कभी कोई प्रसंग आए, अपने मन की समता को बढ़ाओ, सकारात्मकता को बढ़ाओ और कर्म के उदय में उससे अप्रभावित रहने की कला सीखो। जो कर्म से प्रभावित होते हैं उन पर कर्मों की मार पड़ती है, और जो कर्मोदय में तटस्थ रहते हैं वो कर्मों की जड़ उखाड़ देते हैं। कर्म की जड़ उखाड़ना है तो चाहे जैसे कर्म का उदय हो, धीरज रखो, समता रखो, संयम रखो, सहज भाव से उसे स्वीकार करो। कर्म की सत्ता जड़ मूल से उखड़ जाएगी और तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। ढलते हुए सूरज को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला लेते हैं, लेकिन ढलती उम्र को देखकर आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश कोई नहीं करता। ऐसा क्यों? और हमें अपनी आत्मा की लाइट जलाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा वाक्य कहा है। ढलते हुए सूरज को देखकर व्यक्ति अपने घर की लाइट जला लेता है, लेकिन ढलते हुए जीवन को देखकर अपनी आत्मा की लाइट जलाने की कोशिश कोई नहीं करता। देखिए, बाहर का अंधेरा हमें दिखता है तो हमें उस अंधेरे से बचने का रास्ता भी हम उस अंधेरे से बचने का रास्ता भी खोज लेते हैं, दीपक का प्रकाश जला लेते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि आदमी को अपने भीतर का अंधेरा दिखता ही नहीं। अंधेरा भी उसको दिखेगा जिसकी आंखें खुली हैं। जिसकी आंखें ही मुंदी हुई है उसके लिए अंधेरा कहाँ? जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति आंख मूंदे हुए जीते हैं उन्हें अंतिम क्षणों तक भी अपने अंदर का प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन जिनकी आंखें खुल जाती है वो उम्र ढलने के पहले ही अपने दीप को जला लेते हैं। इसलिए अपने अंतर की आंखें खोलो ताकि भीतर का अंधेरा दिखे, और उस अंधेरे को दूर करने के लिए अंतस का प्रकाश प्रकट कर सको। एक बात और है जो ध्यान देने की है, बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए दिया बाहर मिल जाता है, भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए कोई बाहर का दीप काम नहीं आता। उसके लिए तो अंतर की ज्योति जलानी होती है, और अंतर की ज्योति वे ही जला पाते हैं जिनके अंदर जागृति होती है। अपनी अंतस चेतना को जागृत करे, जिससे अंतर की ज्योति को जलाकर उस अंधेरे को दूर कर सके और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सके। ढलती उम्र में जागने की बात अलग है। हर पल अपनी उम्र को ढलती भी मानो और जाग जाओ। क्या पता कौन सा पल तुम्हारे जीवन का आखिरी पल हो जाए, कोई भरोसा नहीं। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर दोपहरी यह न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने कौन समय क्या साथ लेता है, मित्र मेरे हर समय कहकर नहीं आता। ये भगवत जैन की कविता है, बड़ी जोरदार पंक्तियां हैं। तो ये हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। जो व्यक्ति इस भाव को अपने हृदय जगा लेता है
उसके जीवन की दिशा दशा सब बदल जाती। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात को एक कान से सुन लें कि दूसरे कान से निकाल भी दें? मैं एक सवाल करता हूँ, घर में हो और कहीं से धुआं आ रहा हो तो क्या करते हो? खिड़की खुली रखते हो कि बंद रखते हो? धुआं घर के भीतर घुसाने के लिए। बाहर से धुआं आ रहा है तो खिड़की बंद करते हैं, और जो भरा हुआ धुआं उसको निकालने के लिए दूसरे तरफ की खिड़की खोल देते। समझ गए? तो जिन बातों से घुटन हो उनको सुनो ही नहीं, और कदाचित सुनने में आ जाए तो ऐसा तो नहीं कि हम कान बंद करें, पर उसे अनसुना कर सकते हैं यदि हम उसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की कला विकसित कर लें। समझ गए? तो हमें ये सूत्र जो आपके बुजुर्गों ने दिया है बिल्कुल सही दिया है। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को नहीं बदल सकते, लेकिन उससे अप्रभावित रहने की क्षमता तो विकसित कर ही सकते हैं। हमें खुद अपने भीतर विकसित करना होगा, अन्यथा दिन भर परेशान होने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को पांचों पापों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, तुमने पाप समझा और पूछा है हम बच्चे ऐसा क्या करें कि इन पापों से बचें। तो पहले ये बताओ, इन पापों को अच्छा मानती हो कि बुरा? तो बुरा से बचना है ना। कोशिश करो कि हम से ये पाप होए ही नहीं। समझ गए? हिंसा से बचने के लिए दो काम करना है। पहला, मद्य मांस मधु का त्याग करना है। ठीक है? कोई भी मादक पदार्थ, नशे की चीज़ें नहीं खाना, नॉन वेज नहीं खाना, शहद नहीं खाना, और जितना बने देख के चलना है, जीवों को बचाना है। झूठ नहीं बोलने की आदत डालना है। किसी की बिना दी हुई चीज़ नहीं लेना, लेना है तो पूछ के लेना है। समझ गए? और गंदी आदतें, गंदी बातें नहीं करना, गंदे लोगों के साथ संपर्क नहीं करना। समझ गए? और अपने मन में जितना बने संतोष का भाव जगाना। ये भाव जगा लोगे तो तुम बच्चे भी बहुत अंशों में पापों से बच जाओ।